मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम अरविंद कुमार। विद्यार्थियों, मैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 3 क्लीनिंग फूड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप इसे ध्यान से समझेंगे और मेरे समझाने के बाद एक बार पुनः इसे घर पर पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट रिसोर्सेज। जैसा कि हम जानते हैं, भोजन हमें जानवरों से और पेड़ पौधों के स्रोतों से प्राप्त होता है। हाउएवर, फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज नेचुरल रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट प्योरिफिकेशन और क्लीनिंग। हालांकि ये भोजन हमें इन प्राकृतिक चीज़ों से प्राप्त होता है, साफ़ किए बिना हम इनका यूज नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस, वी रिमूव स्किन ऑफ सम वेजिटेबल्स फ्रूट्स बिफोर कंज्यूमिंग देम। उदाहरण के लिए, बहुत सारी सब्जियां और फल ऐसे होते हैं जिनको यूज करने से पहले हम उनकी जो ऊपर से परत खाल उतारते हैं ना। अब इसके आगे आप देख लेंगे, पढ़ के देख लेना बेटा। अब सेकंड नंबर पर सबसे पहले मिक्सचर क्या होता है? ए सब्सटेंस विच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेज इन सच ए वे दैट इट कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स इज कॉल्ड अ मिक्सचर। एक ऐसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक वस्तुओं के ऐसे कंपोनेंट से मिला हुआ है जिन्हें फिजिकल मीन से भौतिक क्रिया करके अलग अलग किया जा सकता है, वो मिक्सचर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एयर इज मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज एंड मिल्क इज ऑल्सो द मिक्सचर ऑफ क्रीम वाटर etc। तो हमारे जो भोजन, बहुत सारे भोजन ऐसे होते हैं जो मिक्सचर होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? देयर आर सब्सटेंसेस विच आर मेड ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से सब्सटेंसेस बने हुए होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुगर, कॉमन सॉल्ट, मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। नाउ, क्लीनिंग ऑफ फूड नेसेसरी। भोजन को साफ करना क्यों आवश्यक है? समटाइम्स द फूड सब्सटेंस वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटेन हार्मफुल सब्सटेंसेस। कभी कभी पेड़ पौधों से और जानवरों से प्राप्त हुआ जो सीधे सीधे भोजन प्राप्त होता है, वो कैसा होता है? वो हार्मफुल सब्सटेंसेस उसमें मिक्सिंग होते हैं। फर्स्ट, उदाहरण के लिए, केसरी दाल ग्रोज एलोंग विद अरहर दाल। केसरी दाल इफ कंज्यूम्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम मे कॉज पैरालिसिस। तो केसरी दाल और अरहर की दाल के साथ बनाई जाए तो हो सकता है केसरी दाल में बहुत सारे पैरासाइट पैदा हो गए हों। इसी प्रकार से वो जो है ख़राब हो सकती है और हमें उस भोजन को बनाने से पहले एक बार उसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम साफ़ करने में क्या 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 प्रक्रिया अपनाएंगे? सबसे पहले है टू रिमूव अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स। अपने भोजन से अनडिजायरेबल जो कंपोनेंट होते हैं उन्हें दूर करना। जैसे हमारे भोजन में, हमारी दाल में पत्थरों का मिलना, और जिन्हें हम खाएंगे तो हमारे नुकसान हो जाएगा दांतों के लिए, शरीर के लिए। इसलिए ज़रूरी है उस भोजन को साफ़ करने से पहले हम उस भोजन में से उस कणों को बीन के उसका भोजन को बनाएं और अपने शरीर में यूज में लें। और रिवर वाटर कभी कभी उसमें बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस उसमें मिले हो सकते हैं, इसलिए उसे यूज़ करने से पहले हम इसे एक बार उबालें और उबाल के और हम उसको यूज़ करें। दूसरी बात होती है तो प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम डिजीजेज। अपने आप को, जो साफ़ भोजन जो होता है वो बीमारियों से दूर रखता है। एवं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी कंटेम्ड विद जर्म्स। भोजन और सब्जियां हम डायरेक्ट प्रकृति से लेकर के यूज़ करेंगे तो उनमें बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं एंड डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, जो हमारे लिए बिना साफ़ किए यूज़ करने पर नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए उन्हें साफ़ करने से पहले साफ़ से धो लें, ठीक करने के बाद, धोने के बाद ही उनका हम यूज़ करें। नेक्स्ट नंबर है टू इम्प्रूव टेस्ट। अपने भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए भी भोजन को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। फूड मटेरियल्स इज क्लीन टू इम्प्रूव इट्स टेस्ट। वुड यू लाइक टू टेस्ट डस्ट और हेयर इन योर फूड? आपके भोजन के स्वाद को बढ़ाते हैं। यदि आपके भोजन में धूल और बाल मिले रहेंगे तो आपके भोजन का स्वाद ऐसा नहीं रहेगा जैसे साफ़ भोजन का होना चाहिए। टू मेक इट मोर न्यूट्रिएंट्स, क्लीन फूड इज़ फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स। साफ़ जो भोजन होता है वो अनडिजायरेबल कंपोनेंट होते हैं उनसे फ्री होता है, मतलब वो उसमें मिक्स नहीं होते। हैंस इट इज़ मोर न्यूट्रिएंट, इसलिए साफ़ भोजन हमारे लिए ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है। अब बात आती है मेथड्स ऑफ सेपरेशन। हम अपने भोजन को साफ़ कैसे करें? इन डे टू डे लाइफ वी सेपरेट ए नंबर ऑफ मिक्सचर्स। दिन प्रतिदिन के जीवन में हम बहुत सारी मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, वी वॉश राइस एंड पल्सेस बिफोर कुकिंग टू रिमूव डस्ट पार्टिकल्स। दाल और चावल को धोने से पहले, यूज़ करने से पहले, पकाने से पहले हम उन्हें धोते हैं ताकि उसमें डस्ट पार्टिकल रिमूव हो सके। फूड इज सीव्ड टू रिमूव ब्रान। और आटा गूँथने से पहले उसे छाना जाता है ताकि उसके अंदर जो स्ट्रॉ वगैरह का जो पार्टिकल्स है वो दूर हो जाए। टी इज स्ट्रेंथ टू रिमूव टी लीव्स। और टी लीव्स को हटाने के लिए हम टी को छान के पीते हैं।
जो एक पहला मेथड है, सबसे पहले सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम अदर सॉलिड्स। सबसे पहला मेथड क्या है कि एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड को सेपरेट करना। जैसे दाल में कंकड़ का मिक्सर होना, तो दाल और कंकड़ को अलग अलग करके हम यूज़ करेंगे तो वो साफ़ जो दाल है वो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा लाभदायक होगी। हार्वेस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड कलेक्टिंग क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। खेतों से फसल को प्राप्त करना, काटना हार्वेस्टिंग कहलाता है। नाउअडेज अ मशीन इज कॉल्ड हार्वेस्टर इज यूज्ड फॉर पर्पज। आजकल हार्वेस्टर नाम एक मशीन इस काम के लिए प्रयोग की जाती है। द कट एंड कलेक्टेड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्ट। फसल को खेत में से काटना फिर उसे इकट्ठा करना हार्वेस्ट कहलाता है। द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन क्रॉप्स आर रीप्ड इज कॉल्ड द हार्वेस्टिंग टाइम। और जिस समय में वो फसल हमारे लिए पककर तैयार होती है उस समय अंतराल को हम हार्वेस्टिंग टाइम कहते हैं। नेक्स्ट नंबर तरीका होता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग आप लोग जानते हैं, रिमूविंग ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेसिंग। अनाज से भूसे को दूर करना थ्रेसिंग कहलाता है। इसके तरीके होते हैं बीटिंग स्टॉक्स ऑफ द ग्राउंड, उस अनाज को ज़मीन पर पीट करके फिर से छान हवा में अनाज को और भूसे को अलग अलग करना। ट्रैम्पलिंग द हार्वेस्ट क्रॉप बाई ब्लक्स और कैमल्स, या एक जगह फसल इकट्ठी करके उस पर जानवर चलाना ऊपर। नेक्स्ट नंबर, नाउअडेज अ क्लाइम्ड हार्वेस्टर इज यूज्ड हार्वेस्टिंग द थ्रेसिंग सिमल्टेनियसली। आजकल ये काम हार्वेस्टर नामक एक मशीन पूरा कर रही है। आज विद्यार्थियों में यहीं तक आपको बताऊंगा, कल इसके आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप इसे यहाँ तक पढ़ेंगे और उसके बाद कल पुनः मैं मिलूंगा इसी समय। विद्यार्थियों तब तक आप इस चैप्टर को पढ़ें, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे बात कर ले बेटा। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।